कैलकुलेशन फॉर एप्टीट्यूड, ये जो अपने टॉपिक है ना, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए है ना क्योंकि हम लोग का कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है ना, जो गवर्नमेंट एग्जाम होगा या फिर नेट जेआरएफ का परीक्षा होता है या सीटेट का परीक्षा होता है या फिर पीजीटी डीईटी का सिलेक्शन होता है, तो उसमें कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहता है वो मैथ्स से आता है। अब मैथ्स वो इस सब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, गवर्नमेंट एग्जाम में टफ नहीं होता है, लेकिन उसमें चैलेंज क्या रहता है ना कि गिवन टाइम पीरियड में ना हम लोग को उसको कंप्लीट करना रहता है, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे यूजीसी नेट और जेआरएफ का परीक्षा में क्या होता है कि 5 डीआई का क्वेश्चन आता है, और अब मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स को टफ लगता है कि हो नहीं पाता है टाइम पीरियड के अंदर में। ये इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि कैलकुलेशन फास्ट नहीं होता है। क्वेश्चन तो हो जाएगा, बस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रहता है डीआई में और कुछ रहता है नहीं, लेकिन जो स्पीड रहता है ना कैलकुलेशन का, वो मेजर फैक्टर रहता है जिसके चलते क्वेश्चन हो नहीं पाता है टाइम में। ये हमें एग्जाम्पल, ये नेट जेआरएफ को बहुत सारा परीक्षा में ऐसा होता है और हर एग्जाम में मैथ्स का कैलकुलेशन काम करता है। जनरल और डिप्लोमा हो, पॉलिटेक्निक हो, कोई भी एग्जाम चलता है, स्कूल लेवल में जो मैथ्स होता है उसमें भी अगर हम लोग कैलकुलेशन को स्पीड करना चाहते हैं तो टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें कैलकुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए टेक्निक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेडिक टेक्निक। वेडिक टेक्निक क्या है? बेसिकली एक मैथ्स का जो कैलकुलेशन है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए और स्पीड करने के लिए एक टेक्निक यूज़ किया जाता है, उसको वेडिक टेक्निक बोलते हैं। अब वेडिक टेक्निक को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। पहला टाइप का जो टेक्निक है उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक स्पेसिफिक टेक्निक्स, और जो दूसरा टाइप का है उसको हम लोग बोलते हैं जनरल टेक्निक्स। दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो स्पेसिफिक टेक्निक्स है ना, वो बस कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में ही लागू होगा, वो हर कैलकुलेशन में लागू नहीं होगा। एग्जांपल लेके समझेंगे। और जनरल टेक्निक्स क्या होता है कि वो हर कैलकुलेशंस में वैलिड रहेगा। ठीक है, हम दोनों के एग्जांपल लेके बात करते हैं। आज हम लोग 2 या 3 स्पेसिफिक टेक्निक्स से बात करेंगे और एक जनरल टेक्निक की बात करेंगे, और उसके बाद फिर जैसा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोग जैसे क्लास चलते जाएगा वैसे हम लोग टेक्निक को सीखते जाएंगे, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी डीआई का क्वेश्चन आता है ना जो भी एग्जाम में, तो डीआई में आपको 4 चीज पता होना चाहिए: परसेंटेज, एवरेज, रेशियो और ये कैलकुलेशन। और डीआई नाम का कोई अलग चैप्टर नहीं होता है, ये 4 चैप्टर को उन लोग मर्ज करके एक 5 क्वेश्चन का सेट बनाता है, और बस आपको एक टेबल दिया रहता है, उस टेबल को समझना रहता है। टेबल समझ गए, काम खत्म। ये 4 चीज को आपको वहाँ अप्लाई करना है। बहुत सिंपल होता है, 5 नंबर हर एग्जाम में आता है, बड़ा एग्जाम में जो आपका हाथ में रहेगा, अगर एक चीज ठीक से समझ में आ गया तो। ठीक है, स्पेसिफिक टेक्निक्स पे बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, अगर हमको कोई भी बोलता है ना, कोई भी ऐसा नंबर मेरे को दिया जाए जिसका यूनिट डिजिट 5 हो, मतलब कि जो आखिरी वाला डिजिट 5 हो, और उसको अगर मेरे को स्क्वायर करने बोला जाता है ना, तो हम क्या करना है मेरे को कि पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 25, और जो मेरा पहला डिजिट है ना नंबर का, उससे एक बढ़ा के हम इंटू करेंगे। जैसे यहाँ पे 25 है तो यहाँ पे 20, यहाँ पे 25 तो स्क्वायर कितने बोला, यहाँ 25 लिखे, ये 2 का 1 बढ़ाएं 3, और उसको इंटू करेंगे तो ये आएगा 625। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे को स्क्वायर निकालने बोला है 65 का स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग लिखे 25, पहला डिजिट जो 6 है उससे एक ज़्यादा क्या होगा 7, तो 6 को हम 7 से इंटू करेंगे, तो 6 इंटू 7 कितना होगा 42, तो यहाँ पे 42 लिख देंगे, ये हो जाएगा 65 का स्क्वायर। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए मेरे को बोला गया कि 115 का तो मेरे को स्क्वायर करके बताओ। ठीक है, तो 115 का स्क्वायर क्या होता है कि पहले हम 25 लिखेंगे, फिर ये जो पहला डिजिट क्या है 11, 11 को फिर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उससे एक ज़्यादा, मतलब 12 से। 11 इंटू 12 कितना होगा 132, तो 13225 होगा 115 का स्क्वायर। वैसे एक और नंबर लेके देखते हैं कि हमको अगर दिया जाए 75 का स्क्वायर कितना होता है, तो 75 का स्क्वायर क्या होगा, पहले 25 लिखेंगे, फिर 7 से एक ज़्यादा कितना होगा 8 होगा, तो 7 इंटू 8 कितना होगा 56 होगा। ये हो गया स्क्वायर करना। अब ये टेक्निक को हम स्पेसिफिक टेक्निक क्यों बोल रहे हैं ना, क्योंकि ये तरीका तभी काम करेगा ना जब किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट में 5 रहेगा। अगर आप हमको बोल दिया जाए कि भाई तो मेरे को 24 का स्क्वायर करके दिखाओ, तो 24 का स्क्वायर इस तरीके से नहीं किया जा सकता है। इसका दूसरा तरीका है जो कि हम यहाँ पढ़ेंगे जनरल टेक्निक्स में। अभी अगर मेरे को 5 यूनिट डिजिट में अगर मिलता है, 5 मिलेगा, तो ये टेक्निक हम यूज कर सकते हैं। ठीक है,
अब ये जो यूनिट डिजिट का बात है ना, एक और जगह यही सेम टेक्निक यूज किया जा सकता है। किस जगह यूज किया जा सकता है कि अगर एक नंबर हम लें, जैसे मेरे को बोला गया 64 इंटू 66, इसमें भी हम ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। इसमें मेरे को ध्यान क्या देना है कि ये जो पहला डिजिट है ना, पहला, ये दोनों में सेम होना चाहिए, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन क्या है कि ये जो दूसरा डिजिट है ना, जो दोनों को जोड़ने से आना चाहिए 10। ठीक है, तभी ये टेक्निक हम यूज कर पाएंगे। कैसे करना है देखिए, हमको बोला कि अपने 73 इंटू 77 करके दिखाओ, तो हम देखेंगे ये टेक्निक यहाँ पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहला डिजिट सेम है, दूसरा दो डिजिट है, दोनों को जोड़ने से 10 आ रहा है, तो हम ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, 7 से ऊपर बढ़ाएं, कितना हो गया 8, मतलब 56, और 3 इंटू 7 कितना होगा 21, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं फिर से एक और सवाल। मान लीजिए हमको बोला गया कि 54 इंटू 56 करके दिखाओ, तो हम पहला कंडीशन क्या करेंगे कि पहला जो डिजिट है वो सेम है कि नहीं। अगर दोनों डिजिट सेम है तो फिर दूसरा क्या देखेंगे कि ये दोनों जो डिजिट है, ये दोनों को जोड़ने से 10 हो जाएंगे। अगर 10 हो गया तो 5 से एक ऊपर जाएंगे तो कितना हो जाएगा 6, हम लिख देंगे 30, फिर 4 और 6 को इंटू करेंगे तो कितना आएगा 24। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3024। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं कि मान लीजिए हमको यहाँ पे क्वेश्चन दिया कि 108 को तुम गुना करके बताओ मेरे को 102 से। ठीक है, अब 108 को जब हम 102 से गुना करेंगे ना, तो क्या होगा कि पहले हम चेक करेंगे कि भाई ये जो पहला वाला डिजिट है 10, वो दोनों सेम है, और 8 और 2 को जोड़ने से 10 आ रहा है, 10 से एक बढ़ाएंगे कितना आ रहा है 11, तो मतलब यहाँ पे 110 हुआ, और 8 को 108 और 102 जो है उसमें हम क्या किए, 10 से एक ज़्यादा बढ़ा के 11 से इंटू किए तो उससे 110 आ गया, और 8 और 2 को इंटू किए तो 16 आ गया। तो 108 को अगर 102 से इंटू करेंगे तो 11016 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहला स्पेसिफिक टेक्निक में हम लोग क्या सीखे कि अगर आपका यूनिट डिजिट जो है वो 5 है, और यूनिट डिजिट जो है एड्स अप टू एड्स टू 10, ठीक है, और फर्स्ट डिजिट इज सेम, ये टेक्निक को हम लोग सीखे। ठीक है, इसमें क्या सीखे हम कि अगर 5 लास्ट में रहेगा तो उससे एक ज़्यादा बढ़ाएंगे हम लोग, और लास्ट में 25 लिखेंगे तो उसको स्क्वायर अगर को मिल जाएगा। एग्जांपल दिए थे हम लोग 20, मान लीजिए कि हम एग्जांपल लेते हैं 55 का। एग्जांपल क्या है, पहले 25 लिखे, 5 से एक ज़्यादा बढ़ाएं, ये हो गया 6, 5 इंटू 6 3025, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसका एग्जांपल क्या लिएंगे, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं इसका 203 इंटू 207। यहाँ पे पहला जो नंबर है वो सेम है 20, और जो लास्ट है वो दोनों को जोड़ने से आ रहा है 10, तो यहाँ पे आप लोग ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। 20 से एक ऊपर इंटू करेंगे तो आएगा 21, ये हो जाएगा 420, और 3 इंटू 7 21, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं इस कंडीशन में, क्योंकि ये स्पेसिफिक टेक्निक है, हम लोग जनरल का बात नहीं कर रहे हैं। अब दूसरा टेक्निक हम लोग सीखने जाएंगे। अगर मेरे को 50 से 59 का बीच में किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर करना है तो हम कैसे करेंगे, ये टेक्निक है। ठीक है, जैसे कि आपको अगर मान लीजिए बोला गया कि तुम 53 का मेरे को स्क्वायर करके दिखाओ, पहला हम क्या बोले थे कि यहाँ पे यूनिट डिजिट में 5 आ रहा था। अभी क्या है कि 50 से 59 के बीच में अगर मेरे को करना है कि इसको स्क्वायर निकाला जाए तो कैसे निकालना है। स्टेप नंबर 1 क्या है कि जो यूनिट डिजिट है ना उसमें हम लोग जोड़ेंगे 25, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 3 है, उसमें हम लोग 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28। अब फिर दूसरा स्टेप क्या करेंगे, जो यूनिट डिजिट है ना उसका स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे, ये हो गया 53 का स्क्वायर। 54 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, यूनिट डिजिट है इसमें 25 ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये 29, और इसका स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे, 4 का स्क्वायर हो गया 16, ये 54 का स्क्वायर होगा। 55 का स्क्वायर क्या होगा, अगर इस तरीके से करना चाहें तो यूनिट डिजिट में हम लोग ऐड करेंगे 25, ये हो जाएगा 30, और इसका स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे 3025। ठीक है, 56 का स्क्वायर करना है मेरे को, तो क्या करेंगे, यूनिट डिजिट यहाँ पे 6 है, इसमें हम लोग 25 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 31, और फिर इसका स्क्वायर यहाँ लिखेंगे तो हो जाएगा 36। तो 56 का स्क्वायर ये है।
57 का स्क्वायर क्या है, यूनिट डिजिट में 25 ऐड करेंगे तो 7 में 25 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 32, और फिर 7 का स्क्वायर यहाँ लिख देंगे तो हो जाएगा 49। ठीक है, 58 का स्क्वायर क्या करके दिया गया, यूनिट डिजिट में हम लोग 25 ऐड करेंगे तो 8 में 25 ऐड किया तो 33 आ गया, फिर 8 का स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे तो आ जाएगा 64। फिर 59 का अगर स्क्वायर करके दिया गया तो यहाँ 9 में हम यूनिट डिजिट जो 9 है यूनिट डिजिट उसमें 25 ऐड करेंगे वो हो जाएगा 34, और 9 का स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे हो जाएगा 81। तो हम लोग आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हैं जो भी नंबर 50 से स्टार्ट का बीच में है। ये है दूसरा टेक्निक हम लोग का स्पेसिफिक टेक्निक्स में, कि अगर कोई भी नंबर को मेरे को मान लो कि 11 से इंटू करना है, जैसे कि मेरे को बोला गया कि 36 इंटू 11 करके दिखाओ, तो 36 इंटू 11 को क्या करना है ना, 11 से कभी कोई नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो ये दो डिजिट है ना, ये दोनों को जोड़ के हमको बीच में लिख देना है। जैसे 36 है तो यहाँ पर 6 लिखें, 6 + 3 9 होते हैं, बीच में 9 लिखें और यहाँ 3 लिख दिए, तो 36 इंटू 11 हो जाएगा 396। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, अगर मेरे को बोला गया कि 72 इंटू 11 करके दिखाओ, तो 7 और 2 ऐसे ही रहेगा, 7 और 2 को जोड़ के बीच में लिखेंगे 792, ये होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, मान लीजिए कि हमको बोला 81 इंटू 11 करना है, तो 1 वैसे ही रहेगा, 8 वैसे ही रहेगा, 1 और 8 को जोड़ेंगे बीच में 9 आ जाएगा, 891 हो जाएगा। ठीक है, अब एक और टाइप लेते हैं इसमें, कि मान लीजिए मेरे को ऐसा बोला गया कि मेरे को 97 इंटू 11 करके दिखाओ। अब 97 इंटू 11 कैसे करेंगे, यहाँ पे 7 लिखे, ठीक है, अब 9 + 7 करेंगे ना तो 16 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे और 1 इसको कैरी देकर 9 को 10 बना देंगे। ठीक है, हम किए क्या, फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हमको बोला गया कि 83 इंटू 11 करके दिखाओ, तो पहले 3 लिखें, 8 और 3 कितना होता है, 11 होता है, 11 का 1 लिख दिए यहाँ पे, 1 इसको दे दिए तो ये बन गया 9, इसका आंसर हो जाएगा 913। क्लियर है हम क्या बोल रहे हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, मेरे को बोला गया कि 17 इंटू 11 करो, क्या होगा, 1 और 7 वैसे लिखेंगे और बीच में 8 लिखेंगे, 17 इंटू 11 187। एक और क्वेश्चन ऐसा आया, मान लीजिए कि मेरे को बोला 29 इंटू 11 करो, यहाँ पे 9 लिखें, 9 तो होता है 11, तो 1 लिखें, 1 उसको कैरी दे दिए, 319 हो गया। ये तरीका होता है कि अगर कोई भी नंबर को हमको 11 से मल्टीप्लाई करना है तो हम ऐसे चेक करेंगे। ठीक है, या कि यूनिट डिजिट में 5 है तो हम लोग उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, या फिर यूनिट डिजिट 10 में ऐड होता है, उसका पहला वाला नंबर सेम है तो उसको हम उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। दूसरा हम लोग देखें कि 50 से 60 के बीच में कोई भी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। यहाँ हम लोग क्या देखें कि भाई 11 से अगर कोई नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो उसको हम लोग जल्दी से मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग 3 क्वेश्चन 3 टाइप देखें। टॉपिक है जिसको हम लोग बहुत वाइडली यूज करेंगे, हर मैथ्स का हर चैप्टर में इसको यूज किया जाएगा, हर चैप्टर में, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, बोर्ड एंड स्ट्रीम्स, ट्रेड्स, हर जगह ये चीज यूज होगा। ठीक है, बेसिकली एक मेथड है वो चेक करने के लिए कि मेरा आंसर जो आया है वो सही आया है कि नहीं। अब डिजिट, सम ऑफ डिजिट्स का मतलब क्या होता है ना, कि मान लीजिए आपको यहाँ नंबर लिखे 3921, ये नंबर आपको यहाँ पे लिख के दिए। ठीक है, अब सम ऑफ डिजिट्स का मतलब क्या हुआ कि जो भी इसमें डिजिट्स है ना, ये सबको हमको उतना देर तक जोड़ना है ना जब तक ये सिंगल डिजिट में नहीं आ जाए। एग्जांपल देखिए इसमें क्या करना है, जैसे कि 3 + 9 + 2 + 1, ये कितना हो जाएगा, 3 + 2 12, 3 ये 15 हो गया। तो फिर मेरे को क्या जोड़ना है, 1 और 5 को जोड़ना है, तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, डिजिटल सम का मतलब क्या है कि जितना कोई भी नंबर है मेरे पास, मान लीजिए एक नंबर यहाँ पे मेरे को दिया 721316220, ये मेरे को ऐसा नंबर दिया है। ठीक है, मेरे को इसका डिजिटल सम निकालना है, तो डिजिटल सम कैसे निकालेंगे, 7 और 2 9, 1 10, 3 13, 1 14, 4 18, 6 24, फिर 2 26, ये मेरा 26 आया। अब फिर इसको जोड़ना है, तब तक जोड़ना है जब तक सिंगल डिजिट में नहीं चल जाए। 2 और 6 कितना हो गया, ये हो गया 8, तो इसका डिजिटल सम क्या है, 8 है। ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स, डिजिटल सम समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम, कि ये सम ऑफ डिजिट्स आपको निकालना है जो भी नंबर दिया है उसका। अब ये काम कहाँ आता है, चेक करते हैं। तो पहले हम लोग अभी टेक्निक बताए ना आपको, वो स्क्वायर वाला, उसको ही यूज करके बताते हैं कि इसको कैसे यूज किया जाता है। आपको मान लीजिए कोई बोला ना कोई भी कि मेरे को तुम 118 और 112 को इंटू करके बताओ कितना आएगा। ठीक है, तुमको टेक्निक पता है वैदिक मैथ्स का, तुमको क्या करना है, ये दोनों नंबर सेम है और ये दोनों ऐड अप हो रहा है 10 के लिए,
तो हम 11 इंटू 12 करेंगे तो आ जाएगा 132, और 8 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। ये तो तुरंत मेरे को आंसर मिल गया इसका। ठीक है, अब देखो ये रहा क्वेश्चन और ये रहा तुम्हारा आंसर। ठीक है, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है ना डिजिटल सम का, कि तुम्हारा क्वेश्चन का डिजिटल सम और तुम्हारा आंसर का डिजिटल सम हमेशा बराबर आएगा। अगर तुम्हारा क्वेश्चन का डिजिटल सम और आंसर का डिजिटल सम अगर बराबर नहीं आ रहा है तो तुम्हारा आंसर गलत है। ठीक है, चेक करते हैं। वहां पे 118 है, ये कितना हो गया 1 2 8 10 हो गया, इंटू 1 1 2 मतलब कितना हो गया 4 हो गया। इसको हम इंटू किए तो हो गया 40, और फिर 40 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है ना, 40 में 4 प्लस 0, हम लोग सब डिजिट्स को जोड़ रहे हैं। देखो वो क्या रहा है यहाँ पे, समझो ठीक से। यहाँ पे 118 है, हम 1 1 और 8 को जोड़ेंगे तो 10 हो गया ना। यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल दिए। फिर 1 1 2 कितना हो गया 4 हो गया, तो हम यहाँ 4 डाल दिए, तो इसका आंसर कितना आएगा 40 आएगा ना। लेकिन तो यहाँ पे जब 40 आ जाएगा तो 40 में फिर 4 और 0 को जोड़ेंगे तो 4 आ गया। ठीक है, अब देखो हमको क्या चेक करना है कि जो मेरा आंसर है ना उसका डिजिटल सम 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो 1 और 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा 4, 2 जोड़ेंगे तो 6, 1 जोड़ेंगे तो 7, और 6 जोड़ेंगे तो 13। अभी सिंगल डिजिट में आ गया क्या, नहीं आया। फिर क्या करेंगे 1 प्लस 3 कर देंगे तो फिर जाएगा 4। अब देखो मेरा क्वेश्चन का डिजिटल सम और मेरा आंसर का डिजिटल सम दोनों सेम है। ये तभी हम वेरीफाई कर पाएंगे ना कि ये जो मेरे क्वेश्चन पे हम आंसर निकाले हैं ना सही है। अब देखो इसका लास्ट में डिजिट को चेंज कर देते हैं। मेरा आंसर 13216 आया था ना, हम अपना आंसर कर देंगे 13217, तो इसका डिजिटल सम अलग आ जाएगा। तो फिर मेरे को पता चल जाएगा जो हम आंसर निकाले हैं ना वो सही नहीं है। 13217 है, तो यहाँ पे 1 3 4 2 6 1 7 और 7 14 हो गया, तो 1 + 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्वेश्चन का डिजिटल सम है 4 और मेरा डिजिटल सम आ रहा है 5, तो मेरा आंसर सही है क्या, मेरा आंसर सही नहीं है, मेरा आंसर गलत हो गया। क्या है, क्योंकि दोनों का डिजिटल सम सेम नहीं है। तो डिजिटल सम में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी आंसर जो हम एग्जाम में निकालते हैं ना कैलकुलेट करके, वो हम चेक कर सकते हैं कि सही है कि नहीं। बहुत सारा ऐसा भी सवाल एग्जाम में आता है ना जिसको तुम ऑप्शन देख के सॉल्व कर सकता है कि भाई क्वेश्चन का मेरा डिजिटल सम कुछ और है और मेरा आंसर का डिजिटल सम कुछ और है। जैसे कि मान लो कि सिंपल इंटरेस्ट में तुमको क्वेश्चन पूछ दिया है, तुमको बोला कि भाई 100 इंटू मतलब प्रिंसिपल 100 रुपया है, टाइम 2 साल है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, और तुम्हारा इंटरेस्ट तुमको निकालना है। हम एग्जांपल को छोटा सा ले रहे हैं, तो ये आना चाहिए 1000 इसका आंसर। ठीक है, तुम मान लो तो कैलकुलेट नहीं करना है। अब यहाँ तुमको ऑप्शन ऐसा दिया है कि भाई यहाँ पे 1000 दिया है, यहाँ पे 1001 दिया है, यहाँ पे 1002 दिया है, 1003 दिया है। ठीक है, अब देखो हम मान लो कि मेरे को आंसर नहीं पता है, तुमको ये तुम्हारे पास डेटा है और तुमको इससे बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर है, तुमको कैलकुलेट नहीं करना है। तुमको क्या करना है बस कि तुम देखो कि यहाँ पे ये 100 है, ठीक है 1 इसका डिजिटल सम 1 हो गया, इंटू 2 तो 2 हुआ, इंटू 5 किए तो 10 हो गया, और 10 को फिर किए तो 1 हो गया, नीचे भी 1 हो गया, तो 1/1 कितना हो गया 1। इसका हम इसको कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम इसका डिजिटल सम कैलकुलेट कर रहे हैं 1। अभी चारों ऑप्शन में से डिजिटल सम किसका बना है, सिर्फ इसी का आएगा 1 और किसी का नहीं आएगा। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन हम लोग एग्जाम में ऐसा ले आएगा ना कि हम बिना सॉल्व किए मेरे को आंसर मिल जाएगा डिजिटल सम से, ऑप्शन से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये ऑप्शन है, ये क्वेश्चन का आंसर ऐसा होना चाहिए। ठीक है, चलिए आज